जो हमारा ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इस थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट है हमारा 1/√2 और हमें प्रूव करना है सेम इसमें भी कि ये हमारा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो जैसे हमने पिछले वाले सारे क्वेश्चंस में किया था सेम करेंगे कि लेट करा 1/√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको ध्यान से समझते रहना, बहुत इजीली आप लोगों को इन सारे से क्वेश्चंस को कर पाओगे। सबसे पहली चीज हमने लेट कर लिया कि ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो हम लिखेंगे देयरफॉर, अगर ये रेशनल है तो हम 1/√2 को लिखवाएंगे a/b की फॉर्म में, जहां पे a और b हमारे क्या है, इंटीजर है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि b हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब ये हमारे पास क्या है, 1/√2 a/b है, तो हम दोनों का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे। तो यानी हमारा √2 किसके बराबर आ जाएगा, b/a के बराबर आ जाएगा। b और a हमारे क्या है, इंटीजर है, तो b/a हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, b/a इज रेशनल, b/a क्या होगा, रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि a और b हमारे क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, ये हमारे पूर्णांक है। तो अब ये हमारा b/a रेशनल हो रहा है, लेकिन √2 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर √2 इज रेशनल। अब भाई b/a रेशनल है तो √2 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो इस बात से ये हमारी बात को झूठी करता है, कौन सी बात को, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये हमारी बात को झूठी साबित करता है, कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, अब अगर √2 हमारा इर्रेशनल है तो हम क्या कहेंगे, हेंस आवर अजम्पशन इज फॉल्स एंड 1/√2 कैसा है हमारा, इर्रेशनल है। ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 2-3 टर्म लिखने और थ्योरी के इसमें हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमें दे रखा है कि 7√5 क्या है, इर्रेशनल, हमें प्रूव करना है। तो वापस से हम सेम लेट करेंगे, लेट करा क्या कि 7√5 इज रेशनल। सबसे पहली चीज उसको इर्रेशनल प्रूव करना है और हम क्या कर रहे हैं, उसको रेशनल मान लेते हैं। तो अब ये रेशनल है तो देयरफॉर, इसलिए 7√5 बराबर हो जाएगा a/b के, वेयर a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं यानी कि पूर्णांक हैं। ठीक, और जिसमें कि b हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि √5 जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा a/7b के। ठीक है, अब हमारा a/7b जो है वो क्या होगा, रेशनल होगा। क्यों रेशनल होगा, एज a एंड b, क्योंकि हमारे a और b जो हैं वो कैसे हैं, हमारे इंटीजर हैं। ठीक है, तो देयरफॉर ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए कि √5 जो है वो भी हमारा रेशनल होना चाहिए फिर तो। लेकिन फिर वापस से सेम स्टोरी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, लेकिन ये हमारी उस वाली बात को झूठी साबित करता है। कौन सी वाली को, दैट द फैक्ट, जो कि हमारा फैक्ट है कि √5 हमारा क्या है, इर्रेशनल है। अब भाई कोई फैक्ट है, उन्होंने कोई बात पहले से कह रखी है, तो इसलिए देयरफॉर, इसलिए आवर अजम्पशन, जो हमारा अजम्पशन है, जो हमने सोचा था इसके बारे में, क्या सोचा था, दैट कि 7√5 जो है वो रेशनल है, इज फॉल्स। ये वाली बात क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी।
इसलिए हम क्या कहेंगे, हैंस 7√5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6+√2, और इसे भी क्या प्रूव करना है कि ये कैसा है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट करा कि 6+√2 इज रेशनल। ठीक है, देयरफॉर अब ये रेशनल है तो हम 6+√2 को लिखेंगे a/b की फॉर्म में, जहां पे a और b कैसे हैं, हमारे इंटीजर हैं। ठीक है, और b हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है भाई, अब यहां से मैं √2 की वैल्यू निकालता हूं, तो √2 बराबर आ जाता है हमारा a/b -6 के। अब a/b -6 क्या होगा, मेरा रेशनल होगा। अब मैं लिखूंगा सो a/b -6 इज रेशनल, ये मेरा रेशनल होगा, एज a और b क्या है, हमारे इंटीजर हैं। ठीक, अब a और b हमारे इंटीजर हैं, तो हमारा जो ये √2 है वो भी कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, यानी कि परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ये हमारी उस वाली बात को झूठी साबित करता है, तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज irrational। ठीक, therefore our assumption, जो हमने सोचा था, क्या सोचा था हमने कि 6+√2 जो है वो our assumption that 6+√2 is rational is false, hence 6+√2 is irrational। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर और ये सेकंड वाली एक्सरसाइज दोनों चीजें यहां पर कंप्लीट हो गई हैं।